बलोच सियासतदान अवामी मरकज़ पार्टी के सीनियर रहनुमा और तरक्की पसंद सियासत से वाबस्ता नाम जिसे मुझे ऐलान करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे, यूसुफ मस्ती खान साहब। स्टेज पे बैठे हुए मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों और साथियों, और पिंडाल में बैठे हुए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, दोस्तों, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरे बच्चे, आज यहाँ आके मुझे बड़ी खुशी हुई कि लियारी में हम लाल बख्श रिंद का दिन मना रहे हैं। मैं उसकी याद इसलिए नहीं कहूँगा कि याद उसे किया जाता है जिसे भूला करते हैं। लाला की शख्सियत ऐसी शख्सियत थी जो कभी भूल ही हम नहीं सकते। कहते हैं राजे की बीबी गुम न मानित तो न मानित, वादे के अगा मानी ततार के गुड़ा बिजा जिंदगी मुर्दा। दोस्तों, इसमें शायर कहता है कि जी वो कौमें जो अपने आप को नहीं पहचान सकती, जो अपने को भूल जाती हैं, और अगर कभी गलती से उन्होंने अपने को थोड़ी देर के लिए पहचान भी लिया तो उनकी ज़िंदगी मुर्दार के बराबर होती है। हमारी कौमी गलतियां हमसे सरजद होती रही हैं। आज जो हम यहाँ जमा हुए हैं लाला की याद में, आज न सिर्फ लियारी के मसाइल का मसला है, न सिर्फ गोली मार के मसाइल का मसला है, न सिर्फ मल्लीर के मसाइल का मसला है, लेकिन मजमूई तौर पर आज बलोच कौम एक ऐसे लहज पर पहुंच चुकी है जहां या तो उसकी शनाख्त बचाई जाए या वो सफ़े हस्ती से मिटाया जाए। आज बलोच कौम मुख्तलिफ मसाइल में गिरा हुआ है, और बलोच कौम की दुश्मन उसके अपने अमीर इलाका है जहाँ पे सोना भी निकलता है, चांदी भी निकलता है, बड़े बड़े मादनियात भी निकलते हैं, लेकिन वो उसका मालिक नहीं है। हमारी कौम बड़े छोटे छोटे मसलों के ऊपर छोटी खुशहाली के लिए ऐसे ऐसे लोगों को सर उठाती है जो शायद आगे चलकर उनकी जीत को भी ख़त्म करे। लेकिन उन सपूतों को जैसे लाला रिंद है, उनकी तरफ और उनकी जद्दोजहद की तरफ नज़र भी नहीं रखती। लाला चूँकि लियारी से ताल्लुक़ रखते थे, बलोच तो थे, लेकिन चूँकि लियारी मजदूरों का इलाका था या मजदूर बसते थे, तो उसने मजदूर तहरीक और कौम परस्त तहरीक को जोड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश की। लाला न सिर्फ पाकिस्तान के मजदूरों के, न सिर्फ पाकिस्तान की कौमों के, न सिर्फ बलोच कौम के, बल्कि लाला वियतनाम के लिए भी लड़ा है, लाला फ़लस्तीन के लिए लड़ा है, लाला हर जगह जहाँ जुल्म हुआ है लाला खड़ा हुआ है, लाला को अज़ियतें दी गई हैं, लाला जेल गया है। लाला एक इंटरनेशनल रेवोल्यूशनरी थे। उसके जो तहरीक थी उसकी हदें नहीं थी, वो हदों से ऊपर थे। और ये बात कहने पे भी मुझे कोई वो नहीं होगा कि लाला अगर बलोच लीडरशिप के अंदर देखा जाए तो ना अकबर बुक्टी से कम थे, ना अताउल्लाह मेंगल से कम थे,
ना गॉस बख्श बीजन जैसे कम थे। लाला खुद एक बहुत बड़े सपूत थे, लेकिन हमने उसे पहचाना नहीं, हमने उसका मजाक उड़ाया। और मुझे याद है जब वो बीमार थे, मैं उनको देखने जाता था तो अकेला पड़े रहते थे और इस ख्वाहिश से पड़े रहते थे कि मेरे कौन मुझे आके पूछेगी तो मेरा दिल बड़ा होगा। और जब वो फौत हुए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इतने लोग भी उसके जनाजे को कांधा देने के लिए नहीं थे जितना उसका स्ट्रगल था, जिसकी उसकी कुर्बानी थी इस कौम के लिए। अगर कौम, हमारे लोग इस तरह अपने मौसने को भूलेंगे, उसका रास्ता छोड़ेंगे, तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं आगे। लाला मुझे याद है जब अरेस्ट हुए लालू खेत से, जब वहां से अरेस्ट हुए, उनको जब ले गए, उनको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया। और जब उसको कोर्ट में पेश किया, हमने वहां एक पिटीशन डाला, और जब कोर्ट में उनको लाए तो वो चल नहीं सकते थे, और एक बाल्टी पूरी उधर रखा जिसके ऊपर उसने खून की उल्टियां की, वो बाल्टी भर गया। जज उसको देख के कह गया कि इसको ले जाओ जेल में, जुडिशियल कस्टडी में भेज दो इसको आप पुलिस के हाथ न दो। जुल्फिकार अली भुट्टो के आर्डर्स थे कि इसको थाने से भगाते हुए मार दिया जाए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इसकी की जाए। ना सिर्फ जुल्फिकार अली भुट्टो, लेकिन शहंशाह ईरान और यूएस इंपीरियलिज्म भी यही चाहता था कि लाल बख्श रिंद को रास्ते से हटाया जाए। इतना बड़ा आदमी था लाला, लेकिन हमने उसे नहीं पहचाना, अब भी नहीं पहचानते। आज हमने जो मजलिस हमारे दोस्तों ने, हमारे इंतजामिया आर्ट्स कल्चर काउंसिल ने जो की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। ये इसलिए नहीं किया गया कि हम उसके लिए कुछ बोल कर भूल कर चले जाएं। हम उस तहरीक को वापस लाना चाहते हैं जो लाला अधूरा छोड़ के गया। हम बलूचिस्तान में जो आज नस्लकुशी की जा रही है, हमारे नौजवान उठा के उनको मार दिया जाता है और उनकी लाशें बिल्कुल ऐसी पड़ी रहती हैं 10-10 दिन, कोई पूछने वाला नहीं। एक तरफ अफगानिस्तान की नजरें लगी हुई हैं, एक तरफ अमेरिकी इंपीरियलिज्म हमारे सारे उस पर कब्जा करना चाहता है। एक प्रॉक्सी वॉर का एपिसेंटर बलूचिस्तान और बलोच कौम बना हुआ है। बहुत खौफनाक एक जमघटे में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हम फंसे हुए हैं। एक तरफ पश्तून आवाज उठा रहे हैं कि बलूचिस्तान में बलोच अकलियत में तब्दील हो चुके हैं। इतने गुनागों मसाइल में हम 2-4 हैं और हम पीछे भागते हैं नौकरियों के। जिंदा रहोगे तो खुशहाल रहोगे, अपनी शनाख्त पैदा करोगे तो खुशहाल रहोगे, अपने हक को छीनना जानोगे तो खुशहाल रहोगे। भीख मांगने से कोई हक नहीं देता, हक छीनना पड़ता है, जो लाला ने हमें सिखाया है। मुझे तो कोई जरूरत नहीं थी सियासत करने की, लेकिन लाला ने मुझे बुला कर, मुझे लेक्चर दे देकर एक वोगले किस्म के इंसान से एक मुकम्मल इंसान बनाने की कोशिश की है। और खुद चूंकि लाला एक मुकम्मल इंसान थे, एक मुकम्मल इंसान से कोई ऐब नहीं था लाला में, और ऐबियों के साथ बैठते भी नहीं थे।
और अपने साथियों को प्यार करते थे। और जो साथी उसने छोड़े थे, हैदर कौम की शक्ल में, अंकल कादिर की शक्ल में, यूसुफ नस्कंदी की शक्ल में, गुल मोहम्मद ओत की शक्ल में, वैसे अभी तक वर्कर किसी ने पैदा नहीं की। क्या हो गया है? क्यों हो गया है? जो मसाइल यारी में है वो मसाइल गोलीमार के भी हैं, जो मसाइल यारी में है गोलीमार में है वो मसाइल लालू खेत के में है, जो मसाइल लालू खेत में है वो मसाइल मलीर में भी है। आज आप अंदाजा लगाएं, बैरिया टाउन बनाया जा रहा है और पूरे मलीर को, मलीर के बलोचों को, मलीर के सिंधियों को, मलीर के दूसरे लोगों को, वहां से जो गरीब हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है और वहां से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है और सारे उम्रा बड़े लोग वहां पे आबाद किए जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम चंद लोग हैं जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं और बाकी लोग जो अपने को सियासी कहते हैं, हमें कहते हैं लाला इतने बड़े फोर्स से कभी लड़ा जा सकता है? इसके पास तो पैसे भी हैं, इसके पास तो फौज भी है। अरे हम अयूब खान के खिलाफ लड़े, हम जियाउल हक के खिलाफ लड़े, हम मुशर्रफ के खिलाफ लड़े, हम भुट्टो के खिलाफ लड़े, हम अमेरिका के खिलाफ लड़े। अपने अंदर दम पैदा करो तो बैरिया टाउन कुछ भी नहीं है। आज आप देखेंगे गठर बगीचा, जिसके लिए हमने उस्मान बलोच ने बड़ी जद्दोजहद की, उसका केस चल रहा है कोर्ट में। शुरू में तो बड़े जोश में थे लोग, आते थे वहां और आस्ते आस्ते मैंने देखा पब्लिक कम होता चला गया, क्योंकि एमक्यूएम ने अपना वकील रख लिया। एमक्यूएम चाहता था कि इस गटर बगीचे को वो ले ले और अजीजाबाद में एक फुटबॉल ग्राउंड बनाना चाह रही थी, उससे लोगों को शिफ्ट करके यहाँ आके आबाद किया जाए। उसके लिए हमारे दो मसाइल पैदा हो गए थे। एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी का, हालांकि मुझे वोट नहीं देते बलोच, पीपल्स पार्टी को देते हैं वो भी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला था हमारे बलोचों का। हम लड़े, निसार शहीद हुआ, नादिर शहीद हुआ और बाद में पता चला ये जो बड़े बड़े लोग थे कि जी हम बलोच के हकूक और बलोचों को एमक्यूएम से बचा रहे हैं, इनका और उनका समझौता हुआ। उस समझौते के तहत नादिर मारा गया। अभी उसका केस है 17 तारीख को। वो मुझे मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदा के लिए आप लोग कम से कम बलोचों को कहें यहाँ आए, अपने इस हकूक को तो बचाने की कोशिश करें, अपना स्ट्रेंथ तो शो करें, वरना जज एक तरफा फैसला देने वाला है। तो लाला की अगर तहरीक को आगे ले जाना है तो लाला के नक्शे कदम पर चलना होगा। लाला ने जो जद्दोजहद की है उसको डिसकंटिन्यू ना करें, उसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ाना होगा। जो मजलूम कौमियत और मजलूम तबकात की लड़ाई थी उसको आगे बढ़ाना होगा। आप जिस तरह मजलूम कौमें यहां पर बदहाल है, उसी तरह मजदूर तबका भी उसी तरह बदहाल है। मजदूर यूनियनें बनने नहीं देते, ठेकेदारी निजाम राइज किया हुआ है, अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं देते। बदहाली है इस पूरे माशरे के अंदर। और जैसे कि अभी एक साथी ने कहा कि जी ये एनजीओज को स्कूल दिए जा रहे हैं, हुकूमत है ही नहीं, नतीजान हुकूमत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है, सारे चोर बैठे हुए हैं। और एक बात पे वो हमेशा सच बोलते हैं, जब टीवी में आके कहते हैं, वो कहते हैं वो चोर है, वो कहते हैं वो चोर है। मैं कहता हूँ इस बात पे सब सच बोल रहे हैं, सब चोर है, सब चोर। तो यहां अवाम को क्या मिल सकता है, लोगों को क्या मिल सकता है? एजुकेशन नहीं, हेल्थ नहीं, नौकरियां रोजगार नहीं। अभी भी अगर आप अपनी आंखें नहीं खोलोगे, उठोगे नहीं, जद्दोजहद नहीं करोगे,
लाला के इस मिशन को आगे नहीं बढ़ाओगे तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा पाकिस्तान मुर्दार होकर बैठ जाएगा। ये हुक्मरान हमारा बोटी बोटी खा लेंगे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ ये सिलसिला हमको कंटिन्यू करना चाहिए। हमें यूसुफ नस्कंदी का भी दिन मनाना चाहिए, उसकी जद्दोजहद को भी याद करना चाहिए। हमें हैदर कौम के जद्दोजहद को भी याद करना चाहिए। हमें अंकल कादिर के जद्दोजहद को भी याद करना चाहिए। हमें ये जद्दोजहद छोड़नी नहीं चाहिए, इस जद्दोजहद को कंटिन्यू रखना चाहिए। और इस जद्दोजहद को कंटिन्यू रखने का एक ही तरीका है कि लाला रिंद के नक्शे कदम पर चला जाए और उसी के अज़्म को अपना आज़म बनाकर और अपना ये मिशन बनाकर आगे बढ़ाया जाए। मेहरबानी।